बारिश में मेहमान पूरे हफ्ते रुकेंगे। सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। हम तो यहाँ पर बारिश में फंस कर रह गए। मैं भी यही सोच रही हूँ मम्मी जी कि हम यहाँ अच्छा खासा घूमने आए थे और यहाँ आकर सारा मूड खराब हो गया। मम्मी मुझे बाहर जाकर खेलना है। अरे कैसी बातें कर रही हो, बाहर इतनी तेज बारिश आ रही है, हर जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है और तुम्हें बाहर खेलना है। तो आप मुझे अपना फोन दो, मुझे गेम खेलना है। नैना अपना फोन चिंटू को दे देती है। रजत अंदर कमरे में बेड पर बैठा था। मौसम खराब होने की वजह से टिकट भी नहीं मिल रही है, अब क्या करें? पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में नेहा की अपनी सास से थोड़ी सी खटपट चल रही थी। मम्मी जी, जब हमारे घर में वॉशिंग मशीन है तो मैं हाथ से कपड़े क्यों धोऊंगी? अरे तो ये साड़ी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और काफी महंगी भी है। इसके साथ सारे महंगे कपड़े हैं, अगर इन्हें वॉशिंग मशीन में धोएगी तो खराब हो जाएंगे ना। तो हमारी वॉशिंग मशीन भी नई टेक्नोलॉजी की है, उसमें अगर हम एकदम डेलिकेट कपड़े भी डालेंगे तो भी खराब नहीं होगा। मुझे ना आती तेरी ये अंग्रेजी समझ में। डेली पट वट क्या कर रही है? अरे मम्मी जी, डेली पट नहीं है, डेलिकेट का मतलब होता है एकदम नाजुक। मुझे नहीं पता, तुझे हाथ से ही कपड़े धोने हैं, बस बात कह दी तो कह दी। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है और नेहा भी मुंह बनाकर छत पर कपड़े धोने के लिए चली जाती है। मम्मी जी को भी मुझे परेशान करने में ज्यादा ही मजा आता है। अगर मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धो देती तो क्या ही घट जाता उनका। चलो कोई बात नहीं, हाथ से ही धो देते हैं, वैसे कपड़े है तो नाजुक और महंगे भी। इस तरह खुद को मनाते हुए नेहा हाथ से कपड़े धो रही थी, तभी उसे बहुत ज्यादा हिचकी आने लगती है। आज मुझे इतनी ज्यादा हिचकी क्यों आ रही है? कौन मुझे इतना ज्यादा याद कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ होटल में एक डिलीवरी बॉय बारिश में रेनकोट पहनकर उनके पास डिलीवरी करने आ रहा था। लीजिए आपका ऑर्डर, आपके पूरे 1500 हो गए। डिलीवरी बॉय उन्हें खाना देकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी अचानक से सविता के दिमाग की बत्ती जलती है और आइडिया, क्यों ना हम शीला के घर चले, उसका घर भी तो यहीं पास में है, उससे मिलना जुलना भी हो जाएगा, उससे मिलकर आधा सफर तय हो जाएगा और फिर उनसे पूछ लेंगे कि हम अपने घर वापस कैसे जा सकते हैं। हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। वो यही आसपास रहते हैं और उन्हें यहाँ की ज्यादा समझ है कि जब मौसम खराब होता है तो किस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए और किस तरीके से नहीं। हम अभी उनसे बात करते हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा और हमारी मदद भी हो जाएगी। लेकिन मेहमानों के घर जाना है तो बहुत कुछ लेकर जाना होगा, खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। घर से तो हम तैयारी करके आए नहीं थे, तो यहीं पर हम कल थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे। इस तरह रमेश और सविता के परिवार का प्लान शीला के घर जाने का बन जाता है। सविता शीला को कॉल करती है। और बताइए सब कैसा है वहाँ पर? यहाँ पर भी सब बढ़िया है, आप बताइए सब कैसे हैं? बस हम भी आपके यहाँ पर घूमने आए थे, बच्चों की छुट्टी थी तो सोचा कि चलो घूम आते हैं। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप सब यहाँ पर भी आइए, जब इतनी दूर आए हैं तो हमसे भी मिलकर जाइए। हमारा घर वहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है। आते जाते, लेकिन एक परेशानी है। कैसी परेशानी है? दरअसल यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है और हमें नहीं पता कि वहाँ पर कैसे आना है। बारिश में हम फंस गए हैं तो कैसे क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। अरे आप चिंता मत करो, एक हमारी जानकारी में ड्राइवर है जो कैब चलाते हैं, आप उनसे बात कर लेना। वो आपको शहर के बाहर बस स्टैंड पर छोड़ देंगे और फिर आप बस से डायरेक्ट हमारे घर आ जाना। जी ठीक है, शुक्रिया, हम कल शाम तक आ जाएंगे। इस तरह सविता की बात हो जाती है और उसके बाद सविता नैना के साथ जाकर शॉपिंग करती है। दोनों छाता लेकर जाती हैं और काफी मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे नैना का पैर फिसल जाता है और वो सविता का हाथ पकड़ लेती है और गिरते गिरते बचती है। अरे बेटा ध्यान से, बारिश में तो सारा फर्श फिसलन भरा हो जाता है। सही कहा मम्मी जी आपने, वरना मैं अभी उड़कर चली जाती। एक तो इतनी तेज बारिश है और हवा भी बहुत तेज चल रही है, छाता भी संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। वो सबके लिए बहुत सारे फ्रूट्स और खाने की चीजें खरीदते हैं और उनके लिए सूट और पैंट का कपड़ा खरीद कर वापस होटल में चले जाते हैं और सामान पैक करके ड्राइवर से बात करते हैं। जी शुक्रिया, हम कल सुबह आपको तैयार मिलेंगे। ड्राइवर की कॉल कट होने के बाद चलो सब हो गया, फाइनली अब हम यहाँ से जाएंगे।
दूसरी तरफ वहीं पर मेहमानों के आने की तैयारी हो रही थी और नेहा और शीला की फिर से बहस हो जाती है। अरे मम्मी जी, घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए हमें कुछ तो तैयारी करनी ही चाहिए। अभी मैं कुछ नए बर्तन खरीद कर लाती हूँ और उनके लिए कुछ अच्छा सा सामान लेकर आती हूँ। अब क्या उन्हें तो बिल्कुल चांद पर बैठाएगी? मेहमान है, हमारे घर परिवार का ही हिस्सा है, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 1-2 दिन रुकेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे बाद में मत कह देना कि मैंने कुछ किया नहीं है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि अगर कुछ खास तैयारी करनी है तो मैं खाने का कुछ अच्छा बना देती हूँ। जब वो लोग आएंगे तब चाय नाश्ते में कुछ अच्छा बना देना। अच्छा ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद शीला खुद से कहती है, मेरी बहू बिना बिल्कुल जिद्दी है, बस फालतू के पैसे खर्च करवा लो इससे। आखिरकार फाइनली सविता का परिवार होटल से बाहर निकलकर कैब में बैठ जाता है। और हमें और कितनी देर लगेगी? बस अभी हम पहुंचने वाले हैं। वहां जाने के बाद आपको बस में बैठना है और बस से सिर्फ 1-1.5 घंटे का रास्ता है। ड्राइवर ने बस स्टैंड पर छोड़ देता है और सब बस में बैठकर आगे का सफर पूरा करते हैं और रोहन उन्हें बस स्टैंड पर लेने जाता है। नमस्ते ताई जी। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, जीते रहो। इस तरह रोहन सबको लेकर घर वापस आ जाता है और घर आने के बाद सब उनका स्वागत करते हैं। आइए दीदी, बहुत समय बाद आना हुआ है। हाँ, बस सोचा कि इस पर बच्चों की छुट्टी है तो चलते हैं। आपने बहुत अच्छा किया आकर। अरे सोचा कि अच्छा मौका है सबसे मिलने का, सबके साथ कुछ समय बिताएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे चिंटू, तुम तो कुछ भूल ही नहीं रहे। मुझे भूल गए क्या? आपको कैसे भूल सकता हूँ बुआ? नेहा रसोई में सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। सबके लिए गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकौड़े बना देती हूँ, अच्छा लगेगा। नेहा सबको चाय नाश्ता देती है और जब सब चाय पकौड़े खा रहे थे तो, अरे बेटा, तुमने सिर्फ पकौड़े बनाए, जरा इसके साथ कुछ समोसे भी बना देती। ये बात सुनकर नेहा को गुस्सा आ जाता है। मुझे पता था मम्मी जी मेहमानों के आगे टोकेंगी, इसलिए मैंने पहले ही सामान लाने के लिए बोला था। मम्मी जी का हर बार का यही है। मैं फिर से दोबारा मम्मी जी की बातों में फंस गई। अरे कोई बात नहीं, चाय पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं और बारिश के मौसम में तो चाय पकौड़े खाने का ही असली मजा आता है। बिल्कुल, चाय समोसे कभी और खा लेंगे, अभी तो चाय पकौड़े ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं। दरअसल शीला की आदत कुछ ऐसी ही थी कि पीछे से तो वो नेहा को बोल देती थी कि कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेहमानों के आगे वो उनकी कुछ ज्यादा ही आवभगत करती थी। जैसे जब सविता ने सबके लिए सामान निकाल कर दिया तब, अरे इन सब की क्या जरूरत थी? अरे ये ज्यादा कुछ कहाँ है, थोड़ा बहुत ही है और इतना तो चलता ही है। उसके थोड़ी देर बाद जब सब खाना खाने बैठते हैं तब शीला कहती है, अरे बेटा, तुमने सिर्फ चटनी लेकर आई हो, अचार भी रखा है तो तुम आम का और नींबू का अचार भी लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद नेहा रसोई में आम और नींबू का अचार लेकर जाती है। शीला मेहमानों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करती थी। नेहा अपने कमरे में बिस्तर के बगल में गद्दे बिछा रही थी। अरे तुम ये सब क्या कर रही हो? आपको तो पता है कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही एसी हैं और मेहमान को तो हम बिना एसी के नहीं सुला सकते ना, इसलिए नैना दीदी और रजत भैया तो हमारे कमरे में सो जाएंगे और ताई जी, ताऊ जी, मम्मी जी और पापा जी के कमरे में सो जाएंगे। लेकिन आजकल मम्मी और पापा के कमरे में तो निधि सो रही थी, तो वो कहाँ सोएंगी? क्योंकि अभी हॉल का एसी तो खराब है। निधि हमारे साथ सो जाओगी? इस तरह पूरा परिवार एडजस्ट करता है और जब नैना और रजत कमरे में आते हैं और नीचे बिस्तर बिछा हुआ देख तो नैना परेशान हो जाती है। उसे गुमसुम और परेशान देख कर नेहा पूछती है, क्या बात है दीदी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? बस मैं यही सोच रही थी कि मैं नीचे तुम्हारे भैया के साथ कैसे सो पाऊंगी, मेरी तो कमर में दर्द हो जाता है। अरे कोई बात नहीं, मैं और भैया नीचे सो जाएंगे और आप नेहा और निधि तीनों ऊपर बिस्तर पे सो जाना। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। फिर तो ठीक है। रात को सब सो जाते हैं। नैना बीच में फैलकर सो रही थी, कभी उसका हाथ नेहा पर जाता तो कभी पैर निधि पर। जैसे ही उसका पैर निधि पर पड़ता है निधि घबरा कर उठ जाती है। अरे इतना भारी हाथी कहाँ से आ गया मेरे ऊपर, बचाओ। तब नेहा निधि को इशारा करती है। श्श, क्या कर रही हो निधि, क्यों चिल्ला रही हो? कोई हाथी नहीं है, नैना दीदी के हाथ और पैर हैं। तो भाभी इस तरह तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, पूरा स्पेस ही गायब हो गया है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, एडजस्ट कर लो। अभी तो सबको लग रहा था कि सिर्फ 1 या 2 दिन की ही बात है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो पूरे हफ्ते की बात होने वाली है। अब अगले दिन सुबह उठकर जब सब चाय नाश्ता कर रहे हैं
बताइए दीदी, आपको कैसी नींद आई? मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। वैसे हम तो आज शाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे नहीं, इतनी जल्दी जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, अभी तो आप आए हैं और इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? वैसे भी बहुत कम आना जाना होता है। हाँ, लेकिन 2 दिन रुक गए बहुत है। 2 दिन कैसे हुए? कल शाम को तो आप आए थे और आज रात को जाने की बात कर रहे हैं, तो 2 दिन कैसे हुए? 1 दिन ही हुआ ना। अभी आप लोगों को कहीं नहीं जाना। अभी कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो आपको यहाँ रुकना है। तभी वहाँ पर रजत आता है और परेशान होकर कहता है, मम्मी पापा, आज रात की भी कोई ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही। तो बेटा कल या परसों की देख लो। अरे 2-3 दिन की कोई टिकट मिल ही नहीं रही है। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? अब तय हो गया है कि आप लोग कम से कम 10 दिन यहीं रुकेंगे। और रजत बेटा, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, किसी को कहीं नहीं जाना। इस तरह सविता के परिवार वाले मजबूरी में वहाँ रुकते हैं और शीला के घर वाले भी उन्हें वहाँ से जाने नहीं देते। आज शाम को नेहा नैना और चिंटू को अपने साथ बाजार लेकर जाती है। सबसे पहले नेहा सब्जी खरीद लेती है। अरे भैया, आप मुझे 1 किलो घिया, 1 किलो टिंडा, 1 किलो तोरी दे दीजिए। साथ में 1 किलो भिंडी और टमाटर भी कर देना। अच्छा ठीक है बहन जी, अभी देता हूँ। तुमने सारी हरी सब्जी ही क्यों ली है? कोई अच्छी सी सब्जी भी ले लेती। सब्जी घर पर रखी है दीदी, इसीलिए यही थोड़ी बहुत सब्जी ली है। उसके बाद सब्जी लेकर दोनों घर वापस जा रहे थे कि रास्ते में चिंटू जिद करने लगता है। मम्मी, मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है। देखो सामने वहाँ पर कितनी बड़ी पिज्जा की दुकान है। अरे बेटा, मैं अभी अपना पर्स लेकर नहीं आई और इस तरह जिद मत करो, मैं तुम्हें बाद में पिज्जा खिला दूंगी। नहीं, मुझे अभी खाना है पिज्जा, अभी खाना है मुझे नहीं पता, मुझे पिज्जा खाना है तो खाना है। चिंटू वहीं रोड पर बहुत ज्यादा जिद करने लगता है और उसे ऐसा जिद करते हुए देखकर नेहा कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मैं ले लेती हूँ पिज्जा। चलो चिंटू, बताओ तुम्हें कौन सा पिज्जा खाना है? उसके बाद वो दोनों पिज्जा शॉप पर जाती है और नेहा पहले तो चिंटू के लिए 2 पिज्जा खरीदती है। अरे नेहा, एक काम करो, तुम घर में सबके लिए पिज्जा ले लो, मैं घर जाकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं दीदी, मैं सबके लिए ले लेती हूँ, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस तरह नेहा सबके लिए पिज्जा खरीद लेती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये तो बस शुरुआत थी, अभी आगे आगे बहुत कुछ होना बाकी था। घर आने के बाद सब पिज्जा खाते हैं। यहाँ तो पिज्जा बड़ा ही टेस्टी है, हमारे वहाँ का पिज्जा इतना टेस्टी नहीं होता। सच में बहुत टेस्टी है। सब बड़े मजे से पिज्जा खाते हैं और नैना ने भी नेहा को बाद में पैसे नहीं दिए थे, लेकिन नेहा ने भी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। आज शाम को जब सब बाहर बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे, मैंने सुना है कि यहाँ थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी इलाका है, क्यों ना हम वहाँ घूमने चले? हाँ, बाहर थोड़ी देर घूमेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप सब कहते हैं तो चलते हैं। उसके बाद रोहन सबको गाड़ी में बैठाकर वहाँ पर घूमने के लिए लेकर जाता है और सब पहाड़ों पर काफी मजे करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, यहाँ का नजारा तो बहुत ही सुंदर है। सब लोग वहाँ पर थोड़ी देर घूमते फिरते हैं और बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। अरे नेहा, मेरी जरा एक रील बना देना। ठीक है दीदी। नैना खुद आराम से घूम रही थी और नेहा सारा सामान लेकर घूम रही थी, जिसमें रोहन उसकी मदद करता है। तुम सारा सामान अकेले लेकर क्यों घूम रही हो? क्योंकि नैना दीदी और मम्मी जी ने कहा है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम भी जरा घूमने पर ध्यान दो। पूरा दिन घूमने के बाद सब बहुत थक गए थे और घर आने के बाद शाम को नेहा सबके लिए खाने में टिंडे की सब्जी बना देती है। अरे बेटा, तुमने टिंडे की सब्जी बना दी? तुम्हें पता है तुम्हारे ताऊ जी टिंडे की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। ओह अच्छा, माफ करना, लेकिन मुझे पता नहीं था ताई जी। तो तुम्हें खाना बनाने से पहले हमसे पूछ लेना चाहिए था ना बहू। लेकिन मम्मी जी, मुझे याद नहीं रहा और हमारे घर में सब टिंडे की सब्जी बहुत खुश होकर खाते हैं, तो इसलिए ही बना दी थी। हमारे घर में खाते हैं, लेकिन अभी मेहमान आए हैं तो उनका तो स्पेशल ध्यान रखना चाहिए ना। इस तरह शीला मेहमानों की साइड लेते हुए अक्सर नेहा को डांट दिया करती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता था। अब तो बिल्कुल भूख मर गई और खाना नहीं खाया जा रहा। कोई बात नहीं ताई जी, आप अभी मुझे बता दीजिए, मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। आप कोई दाल बता दीजिए, 10 मिनट में बन जाएगी। हमें तो दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेटा। दरअसल हम तो छोले, राजमा चावल और पनीर की सब्जी खाते हैं, तो अगर तुम पनीर बना देती तो अच्छा होता। रोहन देखता है कि नेहा को काफी परेशानी हो रही है और अब उसे दोबारा सब्जी बनानी होगी, इसलिए वो आइडिया देता है। कोई बात नहीं ताई जी, यहाँ पास में एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, वहाँ से अभी ऑनलाइन पनीर ऑर्डर कर देता हूँ और आगे से हम कुछ और बना देंगे।
इस तरह रोहन अपनी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लेता है और जब पनीर आता है तो वो नेहा को रसोई में पनीर देने जाता है। थैंक यू सो मच, आप हर छोटी छोटी बात को नोटिस करके मुझे बचा लेते हैं। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें हर मुसीबत से बचाना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा सुपर हीरो साथ है तो डरने की क्या बात है। नेहा सबको पनीर परोसती है और सब खाना खाते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही दिन से सविता और उसके परिवार के नखरे बढ़ने लगते हैं। नैना खुद कोई काम नहीं करती, उल्टा नेहा पर ही हुक्म चलाती है। अच्छा नेहा, आज तुम चिंटू के सारे कपड़े धो दी ना, मैं उसके ज्यादा कपड़े लाना भूल गई थी और ये भी हर थोड़ी देर में कपड़े गंदे कर देता है। अच्छा ठीक है दीदी। इस तरह नैना अक्सर नेहा को ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है। उसके बाद नेहा छत पर बैठकर जब कपड़े धो रही थी, इन लोगों ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। एक तो इतने सारे मेहमान आने की वजह से बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है और ऊपर से कोई काम में मदद तक नहीं करवाता। नेहा कपड़े धोती है और उसके बाद उन्हें सुखाकर नीचे आ जाती है। थोड़ी देर बाद सविता नेहा को कहती है, बेटा जरा हमारे लिए थोड़ी सी चाय बना देना और उसके साथ तुम हमारे लिए समोसे और कोई चाट वगैरह बना देना। ठीक है ताई जी। अब नेहा काम करके फ्री ही हुई थी कि अब उसे फिर से चाय नाश्ते का ऑर्डर मिल गया था। नेहा गर्मी में जाकर चाय नाश्ता बनाती है और समोसे और चाट बनाने में उसे बहुत ज्यादा समय लग जाता है। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है और इतनी गर्मी में तो कोई भी काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला आज तो मुझे। चाय नाश्ता बनाकर नेहा सबको खाना परोसती है कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से दौड़कर छत पर कपड़े उतारने के लिए जाती है। अरे यार, इस बारिश को भी अभी ही होना था क्या? अभी तो कपड़े धोकर सुखाए थे और अब इन्हें नीचे कहाँ सुखाऊंगी मैं। इस तरह नेहा पूरा दिन काम करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जब वो नीचे आकर एक कमरे में कुर्सी पर कपड़े फैला देती है। चलो जी, हो गया काम, फाइनली अब थोड़ी देर आराम करने बैठूंगी। लेकिन लगता है कि नेहा की किस्मत में अभी आराम नहीं था। जैसे ही वो बाहर आती है, हॉल की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चिंटू बारिश में भीग कर गंदे सैंडल समेत पूरे घर में घुस चुका था, जिससे पूरा घर गंदा हो गया था। सुबह इतने अच्छे से घर साफ किया था और अब पूरा घर गंदा कर दिया। इस चिंटू के बच्चे को बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? उसके बाद नेहा चिंटू के पास जाती है और देखो चिंटू, तुम नहाकर कपड़े बदल लो और इन सैंडल को भी बाहर निकाल दो। ये बाहर के सैंडल है और घर में इस तरीके से इन्हें पहनकर नहीं घूमना चाहिए। देखो पूरा घर गंदा हो गया। ठीक है चाची। उसके बाद चिंटू वहां से चला जाता है और नेहा पूरे घर को दोबारा से साफ सफाई करती है। इसके बाद तो नेहा बहुत बुरी तरीके से थक गई थी। उसने पूरे घर में पोंछा दोबारा लगाया था। हे भगवान, मैं तो सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। दूसरी तरफ नैना घर का कोई काम नहीं कर रही थी और वो बाहर बारिश में नहाकर एंजॉय कर रही थी। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, बारिश का मौसम है। उसके बाद नैना रजत को भी वहाँ बुलाती है और उसे कहती है, सुनो जी, ये बगीचा कितना सुंदर है और बारिश में और भी सुंदर लग रहा है। आप मेरी एक अच्छी रील बना दो ना। उसके बाद नैना डांस वीडियो बनाती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आराम करने गई थी कि चिंटू वहाँ पर जाकर टीवी चला देता है। अचानक से नेहा की आंख खुल जाती है। अरे चिंटू बेटा, तुमने टीवी क्यों चला लिया है? मैं यहाँ पर सो रही थी, तुम बाहर हॉल का टीवी चला लेते। लेकिन चाची, बाहर हॉल में एसी नहीं चल रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ कमरे का टीवी चलाया है। आप कहीं और सो जाइए। नेहा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठकर चली जाती है। कमाल है, मुझे ही मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया, वो भी एक 6 साल के बच्चे ने। गजब बेइज्जती है यार। 2 दिन के मेहमान रुके हैं, मैं तो 2 दिन में ही बहुत परेशान हो गई हूँ। बारिश में मेहमान का रुकना तो सच में बड़ा थकाने वाला होता है। नेहा गुस्से में जा ही रही थी और सामने से शीला आकर ये बात सुन लेती है। अच्छा है, ये बात मैंने सुनी, किसी और ने नहीं सुनी। इतनी जल्दी तुम हमारे मेहमानों से परेशान हो गई हो। अरे मेहमान तो अतिथि देवो भव होता है। मेहमान के आने से कभी नाक नहीं चढ़ाना चाहिए, उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी करनी चाहिए। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं किसी भी व्यक्ति की मेहमान नवाजी करने से परेशान नहीं हो रही हूँ। मैं तो बस अब अपने बहाने अपने पास ही रख, बहुत हो गया। शीला नेहा की बात नहीं समझती और आधी बात काटकर अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ नैना और सविता, अच्छा हो मम्मी जी, आपने इन रिश्तेदारों के बारे में टाइम पर सोच लिया। यहाँ पर हमें फ्री का सब कुछ मिल रहा है। होटल में तो हमारे बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, यहाँ रहकर हम बाहर घूमकर भी आ जाते हैं, बिल्कुल आराम से दिन कट रहे हैं।
अरे हाँ बिल्कुल, इसलिए तो यहाँ इन लोगों को याद किया मैंने। अब बारिश में कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो रुक कर जाएंगे। यहाँ पहाड़ों की सारी घुमाई भी हो जाएगी और फ्री सेवा भी मिल जाएगी। एक तरफ नैना और सविता नेहा की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। कभी कोई बारिश में खिड़की खुली छोड़ देता जिससे घर में मच्छर भर जाते। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान अब नेहा को ही रखना पड़ रहा था। नैना दीदी, आप कम से कम सारी खिड़की तो बंद कर दीजिए। अगर रात को मच्छर आ जाएंगे तो फिर सोने नहीं देंगे, और फिर बारिश के मच्छर तो बहुत खतरनाक होते हैं। नेहा, मैंने सारी खिड़की बंद कर दी है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद नेहा रात का खाना बनाने लगती है और रात को फिर से खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा बेटा आजकल। अगर अभी खाने के साथ आम की चटनी, आम रस या फिर बढ़िया बूंदी का रायता हो जाता तो मजा आ जाता। हाँ कोई बात नहीं, हम कल ही आपके लिए मंगवा देते हैं दीदी। शीला मेहमानों की हर एक इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। इस तरह सब खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं। रात को जब नेहा देखती है कि कमरे की खिड़की खुली है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। एक खिड़की बंद करने का काम दिया था, वो भी नहीं हुआ। मैंने कहा था कि मच्छर अंदर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, कुछ काम थोड़ी करना है इन्हें। अब रात को सब सोते हैं और नैना एसी को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर कर देती है। उसने एसी का टेम्परेचर बिल्कुल 20 पर कर दिया था। अरे नैना दीदी, आपके पास रिमोट है, जरा टेम्परेचर को 27 पर कर दो। अरे नेहा, 27 पर भी टेम्परेचर करना होता है क्या भला? उससे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दरअसल मुझे 20 पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और हम 27 पर इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें एसी का फिर बिल भी कम आता है और फिर कंबल की जरूरत नहीं होती, एक चद्दर से ही काम चल जाता है। अरे कोई बात नहीं, मुझे फिर सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, अभी ऐसे ही रहने दो। अब नेहा करती भी क्या, मेहमानों की मेहमान नवाजी करने की वजह से वो चुप हो जाती है। अगले दिन फिर से नेहा ही घर का सारा काम करती है और नैना कुछ नहीं करती। घर का सारा काम खत्म करके नेहा थोड़ी देर सोफे पर आराम करने बैठती है। तभी वहाँ पर सविता आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, जरा मेरे सिर की चंपी करना तो, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नेहा सविता के सर की चंपी करती है। ये सब शीला देख रही थी। अरे बेटा, जरा ठीक से करो। नेहा सविता की चंपी बहुत देर तक करती है और उसके हाथों में दर्द भी हो जाता है। अच्छा, अब जरा मेरे पैरों की भी मालिश कर दो, घुटनों में बड़ा दर्द रहता है ना, इसीलिए करवाना पड़ता है। शीला बहन, तुम भी करवा लो जरा अपनी बहू से। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा शीला, तुम्हारे घर में गद्दे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, उन पर नींद नहीं आती, उन्हें जरा बदलवा लो। हमें तो सख्त नहीं लगते। अरे मैं कह रही हूँ ना, बहुत सख्त हैं। अब नेहा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यूं ही दिन गुजर रहे थे। मेहमानों को रहते हुए 4-5 दिन हो गए थे और जिसकी वजह से नेहा की नाक में दम हो चुका था। एक दिन चिंटू फिर से कुछ खाने की जिद करता है। मुझे आइसक्रीम खानी है, साथ में पास्ता भी खाना है। अरे नेहा, जरा रोहन को कहकर आइसक्रीम, पास्ता और साथ में हमारे लिए डोसा भी मंगवा देना। तुम्हें पता है ना कि चिंटू जिद करेगा तो फिर बहुत ज्यादा जिद करने लगता है। मैं तुम्हें इसके बाद में पैसे दे दूंगी। नेहा तो अच्छे से जानती थी कि ये सिर्फ ऐसे ही बोलने वाला डायलॉग है और बाद में तो पैसे मिलने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी नेहा रोहन को कहकर सारा खाने का सामान मंगवा लेती है। इसके साथ पीने के लिए मैंगो शेक हो जाता तो अच्छा होता। हाँ, मैंगो शेक पीने का तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है। कोई बात नहीं, हम अभी मंगवा देते हैं। नेहा बहू, जरा मैंगो शेक मंगवा दो सबके लिए। जी मम्मी जी। इस तरह मेहमानों के नखरे बढ़ते ही जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब नेहा कोई भी काम करने में अगर थोड़ी सी भी गलती कर देती, जैसे खाने में थोड़ा नमक ज्यादा हो जाता तो। अरे नेहा बेटा, मैं देख रही हूँ तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही हो। तुम्हें खाने में कितना सा तो नमक डाल दिया है। तुम्हें पता है ना, हमें बीपी की प्रॉब्लम है और फिर भी तुमने ठीक से खाना नहीं बनाया। माफ करना ताई जी, गलती से हो गया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। शीला ने देखा था कि वो सब बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। कोई बात नहीं, बस आज की ही बात है, कल तो रजत अपनी टिकट कर लेगा, एक दिन के लिए मुझे बहस नहीं करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शीला चुप हो जाती है और अगले दिन जब फिर से टिकट की बात चलती है। क्या करूं मम्मी, मुझे तो कोई टिकट ही नहीं मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि हम इस हफ्ते भी घर जा पाएंगे। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। लगता है हफ्ता 10 दिन के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। ये बात सुनकर नेहा को तो सांप सूंघ जाता है। हे भगवान, टिकट नहीं हो रही और कुछ बोलूंगी तो मम्मी जी मुझे ही सुनाएंगी। अब मुझे इनकी और मेहमान नवाजी करनी होगी, वरना मम्मी जी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ शाम को आज सविता फिर से अपने सिर की चंपी नेहा से ही करवा रही थी और उसे डांट भी रही थी। अरे बेटा, जरा ढंग से अपने हाथ चलाओ, ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे हाथों में जान ही नहीं है।
अब ये बात देखकर तो शीला को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे मैं अपनी बहू को डांटती हूँ, लेकिन ये मेरी बहू को कैसे डांट सकती है। मेरी बहू पूरा दिन घर का काम करती है, इसके पोते का भी ध्यान रखती है। एक तो इसकी चंपी कर रही है और ऊपर से ये उसे ही डांट रही है। इसकी बहू तो एक गिलास पानी तक नहीं उठाती। वहीं दूसरी तरफ जब शाम को बारिश होती है तो सब आंगन में बैठकर आराम से बारिश का मजा लेते हैं और नैना ऑर्डर करते हुए नेहा को कहती है, एकदम बढ़िया बारिश हो रही है। नेहा, तुम हमारे लिए चाय पकौड़े बना दो। नेहा भी अंदर में बैठकर बारिश एंजॉय कर रही थी और अब उसे रसोई में गर्मी में जाकर काम करना पड़ता है। नेहा उदास होकर जाने लगती है कि तभी शीला कहती है, अरे आज नेहा बहू की तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करो नैना बहू, तुम हमारे लिए पकौड़े बना दो। शीला के ऐसे कहने पर नीना को पकौड़े बनाने पड़ते हैं। अरे यार, क्या है, मुझे पकौड़े बनाने पड़ रहे हैं। अब जो शीला एक हफ्ते से मेहमानों का बर्ताव देख रही थी और उनकी वजह से अपनी बहू को डांट देती थी, आज वही अपनी बहू की साइड ले रही है। नेहा को बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही आज रात को जब नेहा ने सबको खाने में दाल चावल दिए। अरे नेहा बेटा, तुमने फिर से दाल चावल बना दिया। तुम्हें पता है ना, हमें दाल चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेहा बहू ने नहीं बनाए हैं, मैंने ही उसे कहा था दाल चावल बनाने के लिए। आज बताया था ना मैंने कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो यही खाना सबसे जल्दी और आसानी से बनता है, इसलिए मैंने ही उसे बनाने के लिए कहा था। इस तरह शीला कदम कदम पर अपनी बहू की साइड ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ सविता और उसके घर वाले प्लानिंग कर रहे थे। मेरा तो अभी जाने का मन ही नहीं कर रहा। कुछ दिन की और छुट्टी है, यहीं पर बिता लेते हैं। वैसे भी ट्रेन की टिकट ना होने का बहाना अच्छा चल रहा है। हाँ बिल्कुल, जब तक रुक सकते हैं रुक जाते हैं। हालांकि शीला ने नेहा की साइड लेना तो शुरू कर दिया था, लेकिन जो मेहमानों ने बारिश में एक हफ्ता घर पर कब्जा किया, उसका क्या करना था। अब शीला डायरेक्टली मेहमानों को तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए जब आज फिर से रजत ट्रेन की टिकट न होने का बहाना बनाता है, तब अब क्या करें, फिर से ट्रेन की टिकट हो ही नहीं रही है। हमें तो जरूरी काम भी था वहाँ पर, बारिश की वजह से टिकट हो ही नहीं रही। अरे बेटा कोई बात नहीं, इतनी क्या चिंता करता है। रोहन का एक दोस्त है, वो अभी तुम्हारा टिकट कर देगा। हाँ भैया, अभी आपका टिकट करवा देता हूँ। रोहन किसी को कॉल करता है और अगले ही दिन की सुबह की सबकी टिकट करवा देता है और रजत को व्हाट्सएप करके भेज देता है। हो गई ना भैया, कितनी आसानी से। मेरा दोस्त साइबर कैफे का काम करता है, तो आसानी से सब हो जाता है। अब आपका जरूरी काम जो था वो भी खराब नहीं होगा, क्योंकि अब टाइम पर आपको ट्रेन की टिकट मिल गई ना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा था। जब सब ट्रेन में बैठते हैं, ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी कि जरूरी काम है। जरूरी काम नहीं बोलते तो कुछ दिन और रुक सकते थे वहाँ। मैं काफी टाइम से बहाने बना रहा था, लगना चाहिए था ना कि असली है। बहाना असली नहीं लगा, लेकिन हमारा जाना असली हो गया। फाइनली इस तरीके से इनडायरेक्ट शीला ने सबके जाने का इंतजाम कर दिया था और उन सब के जाने के बाद, माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे मेहमानों के आगे कुछ ज्यादा ही डांट रही थी और सिर्फ उनकी साइड ले रही थी। मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपने आखिर में मेरे बारे में कितना सोचा। आपने मुझे जरा सा भी परेशान नहीं होने दिया, वही बहुत है। आगे से मेहमानों के मेहमान नवाजी उन्हें देखकर ही करेंगे। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर तुम्हें डांटने की। एक तो बारिश में पूरा एक हफ्ता रुक कर गए हैं और ऊपर से हमें ही ऑर्डर दे रहे थे। आगे से ऐसे मेहमानों का तो रास्ता ही बंद होना चाहिए। इस तरीके से इनडायरेक्टली तो शीला ने उन्हें भेज दिया था। और कुछ महीनों बाद जब शीला और नेहा बाहर आंगन में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे, तब सविता का कॉल आता है। हेलो शीला, अभी रजत को किसी काम से वहाँ आना है, तो सोचा कि हम भी वहाँ आ जाएं और सबसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ दीदी, हमें भी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस समय तो हम घर पर ही नहीं हैं। किसी काम से बाहर जाना है हमें। कोई बात नहीं, हम इस बार आपके घर पर आकर आपसे मिल लेंगे। इतना कहकर शीला कॉल कट कर देती है और नेहा हंसती है। आपने भी कमाल कर दिया मम्मी जी। चाय का कप नेहा के कप के पास लाकर शीला कहती है, तो अच्छा है ना, करो चीयर्स। दोनों सास बहू चाय को चीयर्स करके पीती हैं और बारिश का इस बार शांति और सुकून से मजा लेती हैं।